बी ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब। हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन ही आता है, अतः किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें वर्ब को रखना हो तो उसे नाउन अर्थात गिरंड बनाकर रखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन ही आता है, अतः किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हमें वर्ब को रखना हो तो उसे नाउन अर्थात गिरंड बनाकर रखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा नाउन आता है, और यदि हमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद पुनः वर्ब रखना हो तो उस वर्ब में आईएनजी जोड़ करके उसे नाउन बना लेंगे, अर्थात वह क्या हो जाएगा, गिरंड हो जाएगा, और उस गिरंड के रूप में उसे रख सकते हैं। फर्स्ट, ही लाइक्स स्मोकिंग, लेकिन ही लाइक्स स्मोक गलत है। हमारा यह कहना कि ही लाइक्स स्मोकिंग सही है, लेकिन अगर हम यह कहते हैं ही लाइक्स स्मोक तो यह गलत हो जाएगा। आप इस सेंटेंस में देखिए, ही लाइक्स स्मोकिंग, लाइक्स क्या है, वर्ब है, और लाइक्स के बाद स्मोक, स्मोक भी वर्ब है, तो मैं स्मोक को नहीं रख सकता क्योंकि वर्ब के बाद क्या रहता है, हमेशा ही नाउन होता है। तो इसे हम लोग स्मोक को क्या करेंगे, स्मोक में आईएनजी जोड़ देंगे और वह क्या हो जाएगा, एक गिरंड हो जाएगा। और जानते हैं कि गिरंड का मतलब क्या होता है, नाउन। तो स्मोकिंग जो है वह एक तरह का क्या हो गया, नाउन, जिसे कि गिरंड कहते हैं। और हम लोग सही सेंटेंस होता है हम लोग के लिए, ही लाइक्स स्मोकिंग। ही नोज स्विमिंग, लेकिन ही नोज स्विम गलत है। अगर कोई कहता है ही नोज स्विम तो यह गलत है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद वर्ब नहीं बल्कि नाउन आता है। तो स्विम में आईएनजी जोड़ेंगे और वह हो जाएगा SWIMMING, स्विमिंग। और यह स्विमिंग जो है यह एक नाउन हो गया और यह गिरंड के रूप में है जुटा हुआ नोज के बाद, तो ही नोज स्विमिंग सही है। थर्ड, राम इंजॉयड स्लीपिंग, राम इंजॉयड स्लीपिंग सही है, क्योंकि इंजॉयज के बाद स्लीपिंग एक गिरंड है। सी, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अब देखिए ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन आता है, अतः प्रीपोजिशन के बाद किसी वर्ब को अगर रखना हो तो हम उसे गिरंड बनाकर रखते हैं। यह याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन आता है। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद कभी वर्ब रखना हो तो उसे क्या करेंगे, गिरंड बना देंगे और तब रख सकते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, लेकिन आई एम टायर्ड ऑफ वेट गलत है, क्योंकि ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसके बाद वेट एक वर्ब नहीं रह सकता है। जब भी रहेगा तो नाउन रहेगा, और अगर हमें वर्ब को ही रखना हो तो उसे नाउन बनाकर गिरंड के रूप में रख सकते हैं। यानी क्या बोलेंगे, वेटिंग, यानी कहने का अर्थ हुआ आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। सेकंड है, ही इज ईगर फॉर प्लेइंग, लेकिन ही इज ईगर फॉर प्ले गलत है। यह कहना ही इज ईगर फॉर प्ले गलत है, क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का यूज नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन यहां हमें प्ले वर्ड का ही यूज करना है। तो प्ले वर्ड को क्या करेंगे, गिरंड बना देंगे। गिरंड का मतलब हो गया एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की तरह कार्य करता है। तो इसमें आईएनजी जोड़ दिए, वह हमारा गिरंड हो गया। यानी हम कह सकते हैं ही इज ईगर फॉर प्लेइंग। थर्ड, यू शुड बी पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। देखिए, यू शुड बी पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, फोर के बाद टेलिंग गिरंड वर्ड है। फोर, ही यूज्ड टू गो आउट आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। देखिए आफ्टर के बाद ड्रिंकिंग एक नाउन आ गया, गिरंड नाउन है। ही इज यूज्ड टू गो आउट, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है और आफ्टर के बाद ड्रिंकिंग का प्रयोग। 5, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू पटना, ऑन के बाद देखिए गोइंग। माई मदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू पटना, देखिए फ्रॉम के बाद गोइंग, माई मदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू पटना। बिफोर लिविंग बेड ही टेक्स अ कप ऑफ टी,
बिफोर लिविंग बेड ही टेक्स अ कप ऑफ टी। बिफोर के बाद देखिए लिविंग गिरंड। इस तरह से आप देख रहे हैं ऑफ के बाद वेटिंग, फॉर के बाद प्लेइंग, फॉर के बाद टेलिंग, फोर्थ सेंटेंस में आफ्टर के बाद ड्रिंकिंग, फिफ्थ सेंटेंस में ऑन के बाद गोइंग, सिक्स सेंटेंस में फ्रॉम के बाद गोइंग, और सेवंथ सेंटेंस में बिफोर के बाद लिविंग यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज यूज्ड अ नाउन। इफ यदि हमें वर्ब का यूज करना हो वहां पर तो उसे गिरंड के रूप में यूज कर सकते हैं आईएनजी जोड़कर।